गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्रीशा कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की, और बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत हम बात कर रहे थे फसलों के बारे में, या हम कह सकते हैं कृषि के बारे में। राजस्थान भूगोल के अंतर्गत कृषि के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने गेहूं की फसल का अध्ययन कर लिया था। अब हम एक दूसरी फसल का अध्ययन करने जा रहे हैं। दूसरी फसल है बाजरा। देखिए, जिस प्रकार से हमने गेहूं के उत्पादन, वितरण, उनकी भौगोलिक दशाएं, उनके सामान्य प्रारूप की बात की, उसी प्रकार से हम राजस्थान की दृष्टि से देखेंगे कि बाजरे का क्या महत्व है, उपयोग क्या है, उनकी भौगोलिक दशाएं क्या हैं, उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार की उन्नत किस्में राजस्थान के अंतर्गत बोई जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं बाजरे की। तो देखिए, बाजरा जो है, बाजरा समस्त बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से प्रमुख खाद्यान्न फसल मानी जाती है। कौन सी खाद्यान्न फसल? बाजरा। समस्त बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से, अब समस्त बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से बात करें तो इसके अंतर्गत मान लीजिए गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है, गंवार का भी किया जाता है, जौ का भी किया जाता है, कपास का भी किया जाता है। समस्त बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो बाजरे को क्या माना जाता है? प्रमुख खाद्यान्न फसल माना जाता है। अच्छा, इसके अंतर्गत ये बात की जाए, इसके मतलब ऊर्जा की बात की जाए अन्य फसलों की अपेक्षा, तो देखिए, जो वह गेहूं की अपेक्षा, अब गेहूं का इस्तेमाल करते हैं हम खाद्यान्न फसलों के रूप में, अब जो और गेहूं की अपेक्षा बाजरे में कैलोरी की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है? अधिक होती हैं। किसमें होती हैं? कैलोरी की मात्रा अधिक, बाजरे में कैलोरी की मात्रा क्या होती है? अधिक। इसका सीधा सा तात्पर्य हम ऊर्जा से निकाल सकते हैं। जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन क्यों लिया जाता है? जो हमारे शरीर की बात की जाती है तो शरीर में एनर्जी के लिए लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत सर्वाधिक एनर्जी पाई जाती है गेहूं और जौ की अपेक्षा। कैलोरी की मात्रा क्या है? सर्वाधिक है। दूसरी बात की जाए, बाजरा में वसा की मात्रा जो होती है, वसा की मात्रा लगभग बात की जाए तो 5% वसा की मात्रा होती है। ठीक है, कैलोरी की मात्रा भी अधिक है, वसा की मात्रा कितने प्रतिशत है? लगभग 5% है। इसके साथ ये देखा जाए, विटामिन ए की बात करेंगे तो विटामिन ए अन्य खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। अन्य जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं उनकी अपेक्षा देखा जाए तो बाजरे में विटामिन ए की मात्रा जो होती है वो क्या पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे
लौह तत्व होते हैं, हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक लौह तत्व होती हैं, प्लस ऊर्जा की बात करते हैं। लौह और ऊर्जा की मात्रा की बात की जाती है तो जो खाद्यान्न फसलों की बात करते हैं हम, गेहूं व चावल, इनकी अपेक्षा देखा जाए तो लौह तत्व और ऊर्जा की जो मात्रा होती हैं वो बाजरे में क्या होती हैं, अधिक होती हैं। गेहूं व चावल की अपेक्षा बात की जाए तो लौह तत्व और ऊर्जा की मात्रा बाजरे में अधिक होती है। ठीक है, अब ये इतनी विशेषता हमने देखी है तो इससे स्पष्ट होता है कि जो बाजरा है, जो खाद्यान्न फसल है, ये किस प्रकार की है। देखिए, एक तो ये क्या होती हैं, स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। दूसरी बात करें, इसमें पोषक तत्वों की अधिकता पाई जाती है और ये ताकतवर या बलपूर्वक खाद्यान्न फसलें मानी जाती हैं। क्या कह सकते हैं हम इन विशेषताओं को देखते हुए? बाजरा क्या है, अधिक, एक तो बलवर्धक है, दूसरा स्वास्थ्यवर्धक है, तीसरी की बात करें तो पोषक तत्व भी इसमें क्या पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। अब देखा जाए तो राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के किस क्षेत्र में बाजरे का उत्पादन अधिक किया जाता है, तो सामान्यतः हम देखते हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान है, इस पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसलें मानी जाती है बाजरे को। ठीक है, प्रमुख फसल भी है और प्रमुख खाद्यान्न भी है। किस क्षेत्र का है? राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, उस पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी विशेषताएं हमने देख ली। अब हम इसके उपयोग की बात करते हैं कि भी इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। उपयोग की बात करते हैं तो बाजरे का जो उपयोग है वो किया जाता है, जिस प्रकार से हम देशी खाने की बात की जाए या ग्रामीण क्षेत्र में जो भोजन की बात की जाती है, इस प्रकार से बाजरे का इस्तेमाल उनमें किया जाता है। जैसे चूरमा बनाने के लिए, ढोकला बनाने के लिए, खिचड़ी बनाने के लिए, दलिया बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, इन पदार्थों के अंतर्गत किसका प्रयोग किया जाता है? बाजरे का प्रयोग किया जाता है। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां भी क्या है, अब बाजरे के उत्पादन के कारण क्या है, बाजरे से अनेक उत्पाद बनाना शुरू कर दिया। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसके कई प्रकार के उत्पाद बना रही हैं। किसके? बाजरे के कई प्रकार के उत्पाद बना रही हैं। देखा जाए तो बाजरा जो है वो किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आता है?
खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार से गेहूं की बात की तो गेहूं रबी की फसल के अंतर्गत है, उसी प्रकार देखा जाए तो बाजरा जो है वो एक प्रकार से खरीफ की फसलें मानी जाती हैं। और बाजरे के उत्पादन में राजस्थान देश का प्रथम स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है राजस्थान। बाजरे के उत्पादन की बात की जाती है तो सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में किया जाता है। ठीक है, ये कुछ विशेषताओं की हमने इसके उपयोग के संदर्भ में बात कर ली। अब हम इसकी भौगोलिक दिशाओं के बारे में बात करेंगे। जब बाजरे का उत्पादन किया जाता है उस समय हमें कितने डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और किस प्रकार की मिट्टी आवश्यक होती है। कुछ प्रमुख भौगोलिक दिशाओं की हम बात करेंगे। आवश्यक भौगोलिक दशाएं। अब इसके अंतर्गत बाजरे की फसल के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दिशाएं आवश्यक होती हैं, सर्वप्रथम बात करते हैं तापमान की। देखिए, तापमान के संदर्भ में देखा जाए तो बाजरे की जो फसल है, इस बाजरे की फसल की बुआई का जो समय है वो समय कौन सा होता है उसकी बात करते हैं। तो बुआई का जो समय है वो लगभग माना जाता है मई जून माह। लेकिन क्या होता है, कभी कभी इसकी बुआई का समय जुलाई माह में भी किया जाता है। मई जून में तो किया जाता है, साधारण समय की बात करें, लेकिन कई बार लेट हो जाते हैं, इसलिए जुलाई माह में भी इसकी बुआई की जा सकती है। अब देखिए, बोते समय बाजरा जो है, बोते समय तापमान कितना होना चाहिए? लगभग हम बात करते हैं तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक। बोते समय तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। और काटने का जो समय है वो काटने का समय लगभग माना जाता है अक्टूबर और नवंबर का। अक्टूबर नवंबर में बाजरे की फसल को काट लिया जाता है। लेकिन उस समय तापमान कैसा होना चाहिए? काटते समय तापमान बोते समय तो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन काटते समय 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। कई बार 15 डिग्री सेल्सियस भी आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, बाजरे के लिए जो औसत उपयुक्त तापमान है, बाजरे के लिए औसत उपयुक्त तापमान वो कितना है?
औसत उपयुक्त तापमान है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक। ये क्या है? बाजरे की फसल के लिए औसत उपयुक्त तापमान माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्षा से संबंधित। तापमान की बात कर ली हमने, अब हम बात करेंगे वर्षा से संबंधित। बाजरे की फसल के लिए वर्षा की मात्रा कितनी चाहिए? अब देखिए, राजस्थान की बात की जाती है तो इसके पश्चिमी क्षेत्र में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। किस प्रकार की जलवायु है आपने पीछे पढ़ा होगा। पश्चिमी राजस्थान की बात की जाती है तो शुष्क जलवायु, तो बाजरे का जो उत्पादन है वो पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है, शुष्क जलवायु में किया जाता है। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह शुष्क जलवायु का पौधा है। किस प्रकार का पौधा है? शुष्क जलवायु का पौधा है। और इसके लिए वर्षा की मात्रा जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा उपयुक्त रहती है। इसलिए यह मरुस्थलीय क्षेत्र में भी पैदा किया जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान की बात की जाती है तो ये जो पार्ट है ये किस प्रकार का मरुस्थल है? आपने पढ़ा है थार का मरुस्थल है। तो ये जो बाजरे का पौधा है ये मरुस्थलीय क्षेत्र में भी उपयुक्त रहता है, पैदा किया जा सकता है। अच्छा, एक विशेषता इसमें ये है कि प्रारंभ में जो बौछारें होती हैं, वर्षा की जो बौछारें होती हैं, जो बार बार बौछारें होती हैं, प्रारंभ की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जब बोया जाता है, इस समय तो क्या होता है, ये बौछारें क्या करती हैं? पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं। लेकिन जब ये पूर्ण रूप से पक जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि अगर कोई अधिक वर्षा हो जाए, 100 सेंटीमीटर से ऊपर की वर्षा हो जाए, तो फिर ये बाजरे की फसल के लिए क्या होती है? वर्षा हानिकारक होती है। अधिक वर्षा इसके लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। और ये एक इस प्रकार की फसल है कि कुछ समय तक यह सूखा सहन कर सकती है। बाजरे की जो फसल है वो कुछ समय तक क्या कर सकती है? सूखा सहन कर सकती है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे मिट्टी की। मिट्टी की बात की जाती है तो बाजरे की कृषि के लिए बलुई मरुस्थलीय, किस प्रकार की मिट्टी? बलुई मरुस्थलीय, या हम कह सकते हैं अर्ध कांपीय मिट्टी भी बाजरे की फसल के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती हैं। और सिंचाई से इसकी खेती अर्ध शुष्क जलवायु की मिट्टियों में भी की जा सकती है। तो हमने इस प्रकार से 3 कारक देखे हैं, तापमान, वर्षा और इसकी मिट्टी। ठीक है, ये प्रमुख भौगोलिक दशाएं
की बात करें तो 3 प्रमुख भौगोलिक दिशाओं की हमने बात कर ली है। इसके बाद में बाजरे की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जो राजस्थान में पैदा की जाती हैं उनकी बात करेंगे, उत्पादन की भी साथ साथ में इसके बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।